कभी सोचा है नेचर ने ये दो लिप्स क्यों दिए? मतलब सच में क्यों दिए हैं? तुम भी यही सोचते हो ना कि किस एक प्यार और रोमांस का हिस्सा है ना? लेकिन बायोलॉजी कुछ और बताती है। और अगर थोड़ा गहराई से सोचो तो सबसे जरूरी सवाल यही बनता है कि अगर इंसान के पास लिप्स ही ना होते तो क्या वो सही से बोल भी पाता? क्योंकि हमारी लैंग्वेज का बहुत बड़ा हिस्सा लिप्स पर डिपेंड करता है। तुम पा, बा, मा जैसे साउंड्स बिना लिप्स के क्लियरली बना ही नहीं सकते। मतलब जिस चीज को तुम सिर्फ अट्रैक्शन या रोमांस समझते हो वही चीज एक्चुअली कम्युनिकेशन का बेस है। और यहीं से चीजें इंटरेस्टिंग होने लगती हैं, क्योंकि लिप्स सिर्फ बोलने में हेल्प नहीं करते, बल्कि ये बॉडी का वो हिस्सा है जो बाहर और अंदर की दुनिया के बीच एक बाउंड्री बनाते हैं। इसलिए इनका कलर अलग होता है, इसलिए इनकी सेंसिटिविटी अलग होती है, और इसलिए इनका रिएक्शन भी बाकी बॉडी पार्ट्स से बिल्कुल अलग होता है। जैसे नेचर ने इन्हें जानबूझकर ऐसा डिजाइन किया हो ताकि ये सिर्फ एक फिजिकल स्ट्रक्चर ना रहे, बल्कि एक सेंसिंग टूल बन जाए जो दुनिया को फील भी करे और समझे भी। अब यहाँ से असली ट्विस्ट शुरू होता है, क्योंकि जब तुम किसी के करीब जाते हो और तुम्हारा ध्यान ऑटोमेटिकली लिप्स पर जाता है तो वो कोई रैंडम चीज नहीं है। तुम्हारा ब्रेन पहले से ही इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा होता है, और जब किस होता है तब ये सिर्फ एक इमोशनल मोमेंट नहीं होता, बल्कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस चालू हो जाता है जिसमें सलाइवा के थ्रू केमिकल सिग्नल्स एक्सचेंज होते हैं, और तुम्हारा बॉडी साइलेंटली ये एनालाइज कर रहा होता है कि सामने वाला इंसान जेनेटिकली और बायोलॉजिकली तुम्हारे लिए सूटेबल है या नहीं। तुम्हें लगता है कि तुम फीलिंग्स के बेसिस पर डिसाइड कर रहे हो, लेकिन असल में तुम्हारा बॉडी ऑलरेडी डिसीजन ले चुका होता है। इसलिए कुछ लोग तुम्हें बिना किसी रीजन के बहुत सही लगते हैं, और कुछ लोग समझ में भी नहीं आता फिर भी अंदर से गलत फील होते हैं। और ये सब इतना सटल होता है कि तुम्हें पता भी नहीं चलता कि ये प्रोसेस कब चल रहा है। और अब सबसे इंटरेस्टिंग और थोड़ा अनकंफर्टेबल सच ये है कि तुम चाहे जितना कंट्रोल कर लो, तुम अपने वर्ड्स और एक्सप्रेशंस को मैनिपुलेट कर सकते हो, लेकिन लिप्स को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि ये तुम्हारे नर्वस सिस्टम से डायरेक्टली जुड़े होते हैं। इसलिए जब तुम नर्वस होते हो तो लिप्स ड्राई हो जाते हैं, जब अट्रैक्शन होता है तो उनमें हल्का चेंज आ जाता है, और जब डर होता है तो वो टाइटन हो जाते हैं। मतलब तुम्हारे अंदर जो भी चल रहा होता है उसका सबसे ऑनेस्ट रिफ्लेक्शन लिप्स पर दिखता है। और शायद इसी वजह से ये कहना गलत नहीं होगा कि लिप्स सिर्फ चेहरे का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये तुम्हारे ब्रेन का एक्सटेंशन है जो बाहर आकर दुनिया के साथ इंटरैक्ट करता है, लोगों को टेस्ट करता है, सिग्नल्स को समझता है, और बिना बोले भी बहुत कुछ रिवील कर देता है। इसीलिए अगली बार जब तुम किसी के करीब जाओ या किसी मोमेंट को सिर्फ फीलिंग समझो तो एक बार ये भी सोच लेना कि हो सकता है उस मोमेंट का डिसीजन तुम्हारे कॉन्शियस माइंड ने नहीं, बल्कि तुम्हारे बॉडी ने पहले ही ले लिया हो, और तुम्हारे लिप्स सिर्फ उस डिसीजन को बाहर दिखा रहे हो।